गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हर मुश्किल के अंधकार में उम्मीद की एक किरण होती है। बस सही दिशा और सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, विश्वास और चमत्कार की मिसाल है। मिलिए छत्तीसगढ़ की दीपक साहू जी से, जो पहले हिंदू धर्म की प्रचलित साधनाओं और दामाखेड़ा पंथ के महंत प्रकाश मुनि साहिब की अनुयायी थीं। जीवन में शारीरिक और आर्थिक कष्टों से जूझ रही थीं। खासकर आंखों की गंभीर बीमारी ग्लूकोमा ने इन्हें और भी परेशान कर दिया। डॉक्टरों ने इन्हें आजीवन चश्मा पहनने और दवाइयों के सहारे जीवन जीने की सलाह दी, जिससे इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है वहां बंद रास्ते खुल जाते हैं। दीपक साहू जी के जीवन में भी एक आशा की किरण तब दिखाई दी जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। और फिर 19 जून 2017 का वह शुभ दिन जब दीपक साहू जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा अमूल्य परिवर्तन हुआ। आज दीपक साहू जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिले इस चमत्कारिक अनुभव का गुणगान करते नहीं थकती। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी दीपक साहू जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सबकी पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी। दादा परदादा और पापा जी लोग तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज से पापा को बोली कि पापा मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो। उसके बाद मैं 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लूकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही।
फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आँखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आँखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द था पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक बवासीर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोकलाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी वो जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब उसको 3 दिन तक फीवर चल रहा था उसका। फिर 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे तो उसकी मतलब वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने के लिए आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज तो हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामा खेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामा खेड़ा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी पहले तो वहाँ जुड़े थे, लेकिन वो लोग कबीर पंथी उसे कहते हैं जो कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चले, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी आज के जो अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, हम भी पहले बोलते थे, लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी और एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब हमें नहीं जची। और जब हम संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी कि आज तक हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे थे वो लोग अविनाशी नहीं है, उनका भी तो नाश होता है, तो हम उनकी भक्ति करें तो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रमाण के साथ यह बात जानने को मिली कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर तो कबीर साहब जी है और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे व्यर्थ चले गए। उसके बाद हम उस पंथ को छोड़कर मैं और मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए।
कबीर साहब जी को आप क्या मानती हैं? कवि मानती हैं, संत मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी, पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कबीर जी के दोहे पढ़ते थे तो कबीर जी को कवि ही मानते थे, और जब हम लोग दामाखेड़ा पंथ से भी जुड़े थे तो उनको सदगुरु रूप में ही मानते थे, क्योंकि वहाँ हमें वही बताया जाता था कि कबीर साहब जी सदगुरु है। ऐसा नहीं बोलते थे कि कबीर साहब परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही बताते थे, और वही मानसिकता हमारी बन गई थी कि वो सदगुरु है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस सदगुरु रूप में उसे मानती थी और बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देखी, उनके पुस्तक में देखी प्रमाण कि कबीर साहब जी भगवान है। तब से हमारी पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में लगे हुए हैं। बहन जी, जो दामाखेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं उनसे संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामाखेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पुण्य परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पुण्य मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे दहाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हों
और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहां तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप के ग्रुप को 1 लाख डेली यहां से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में, और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ ले लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहां उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं, और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे, और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, 4 खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, 4 खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान कर क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है, लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर, ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कट कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, न्यू अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दें जाते ही, सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संसा शोक सराय में
संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख कर देखो, गुरु ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो। पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर हमें वहां से उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कि तय लागो, ये नहीं देखेंगे इसके, ये यहाँ नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान, शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते। तो कबीर अपनी अपनी कह गए, इस दुनिया के माँ और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा, भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है। हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं, मां मुंडो उस संत की जिस तन संशय ना जावे।
कहते इसे संत ने छोड़ दे, तुरंत जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या ग्रंथ पढ़ा कर यानी अनुभव पढ़ा करते थे लोग संतों के, उनसे संसार समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं। सिर पर छत्र है दाता का, श्वेत छित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहाँ परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही है, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था, और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहां उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया। उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले,
लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूं, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंका तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा, उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले, ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये तुम इनको समर्थ मानते थे, कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहां जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्र ध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अब यहां तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, 500 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तब परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी,
और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं ऐसी। तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है, ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर आपकी कि अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा साध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाई और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेशक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है। हिंदू और मुसलमानों को जो दास आज बता रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई।
वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ में नहीं आती, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा, उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है, इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लगा धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहां मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान है, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय या रू तें भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मोक्ष का उद्देश्य रखकर व्यक्ति भक्ति सफर पर जब आगे बढ़ता है, तब उसे पग पग पर अलग अलग पंथ तथा साधनाएं देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म में भी कई पंथ और साधनाएं प्रचलित हैं, जहां हर व्यक्ति अपने मत के अनुसार इन्हें अपनाता है। गलत सही का निर्णय व्यक्ति तभी कर पाता है जब वह लाभ और हानि का ब्यौरा उठाकर देखे। देवास, मध्य प्रदेश के निवासी अमन जी भी ऐसी ही कठिनाइयों से गुजरे। भले ही वे पहले दामाखेड़ा पंथ से जुड़े थे, लेकिन इनके जीवन में अनेक दुख थे। पैरालिसिस, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और भूत प्रेत का साया। इनकी माताजी भी बैठकों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन खुद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी।
एक समय ऐसा आया जब अमन जी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? क्या हमारी साधना गलत है? अगर सही होती तो इतने दुखी क्यों आते? ये विचार कर इन्होंने अपनी मौसी के द्वारा बताई बात पर गौर किया और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का निर्णय लिया। नाम दीक्षा लेने के उपरांत अमन जी का भी जीवन परिवर्तित हो गया। इन्हें अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए। पैरालिसिस की समस्या खत्म हो गई, भाई बहन की नौकरी लग गई और पिताजी भी वापस आ गए। आज अमन जी अपने सुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। कहाँ एक समय था जब अमन जी मरने के ख्यालात रखते थे और आज संत जी की कृपा से जीने की कला से वाकिफ हो गए हैं। अब सुनिए अमन जी की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं देवास का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/7/2016 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये दामाखेड़ा में हम 18 साल से थे वैसे। वहाँ पर क्या जो नाम दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमने कबीर पंथ को जाना था। हम ये चाहते मोक्ष ही हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिलता, मानव जीवन मिला है तो भक्ति हर कोई करता है। तो फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कबीर पंथ से ही मिलेगा। तो कबीर पंथ सब में फेमस तो दामाखेड़ा था, एक तरह से मशहूर भी था उस वक्त। और उसमें बताया भी था कि दामाखेड़ा के अनुयायियों को नाम देने की इजाज़त है। तो उधर जो गुरु थे उनसे फिर हमने पहचान करी हमारे आसपास कौन है। तो हम देवास में रहते तो देवास में मंगल नाम था उनका गुरुजी का, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी। मैं जब छोटा था तभी घर वाले सब उधर वहाँ चले गए थे दामाखेड़ा में। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मम्मी जो है मतलब मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, ज्वाला माता, पावागढ़ वाली माता, ये सब माता जी आते थे। और मम्मी बैठक करती थी। हम लोग हमारे घर में मतलब बैठक इतने लंबे टाइम तक चलती, 9 घंटे तक कंटिन्यू बैठक चलती थी। मतलब कि मम्मी को उठाना पड़ता था हमें गोद में, क्योंकि पैर उनके सुन्न हो जाते हैं। वो बैठक करती थी। हमारे घर से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुए, पर धीरे धीरे हमारे घर में कलेश भराने लगा। मतलब कि घर में लड़ाई होती, हमारे कुछ काम नहीं होते, हम मतलब दर दर हो गए, भीख मांगने को हो गए थे। मम्मी बैठक करती, जितने भी आते हैं उन सबके तो अर्जी पूरी होती। बहुत सारे के मतलब उतारे भी करेंगे, जैसे भूत प्रेत लग जाते तो उनको दूर करना, कैसे दूर करते मतलब जो कब्रिस्तान में भी जाना पड़ता था, जैसे उतारा रखने की, जो भी भूत लग जाता था तो उसको एक विधि होती थी, वो पूरी वो की जाती थी वहाँ पर जाकर। तो अब धीरे धीरे हमारे जो पुण्य थे वो ख़त्म होने लगे। और हमारे घर में देवी देवता तो थे, साथ में जितने भी भूत होते वो भी थे। घर में हुआ क्या कि जब हम माता जी आती थी, घर एकदम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में। मतलब माता जी का आना जाना होता था तो मतलब काली साड़ी और लाल साड़ी में ही ऐसा दिखता है, पर फेस नहीं दिखता था ढंग से। तो घर में सबको लगता था कि नहीं देवी देवता है, अच्छा आना जाना हो रहा है। उस वक्त इतना वो नहीं लगता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि डर लगने लगा। मम्मी की नसें खिंचाती थी और घर में हम ऊपर के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, घर में कोई घूम रहा है। पायल की आवाज़ आती थी रात में, चमक जाना रात में, एकदम से उठ जाना कि भैया कोई है, कोई अपने पास में है, कोई घूर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी घर में। हमारे घर में से मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए, पर हम लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम होती ही रहती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमको कि जैसे अब धीरे धीरे मेरे पापा ट्रक चलाते, उसमें बहुत अच्छी उनकी कमाई होती है। धीरे धीरे हम लोग लॉस में जाने लगे। पापा का ट्रक छूट गया, हम लोग दर दर को होने लग गए। भैया की नौकरी नहीं लग रही थी, दीदी की भी नौकरी नहीं लग रही थी। मतलब घर एकदम तहस नहस हो गया था हमारा। सर आपने बताया कि आपकी मम्मी को माता जी आती थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन आप खुद दुखी थे, आपको भूत प्रेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नीचे से निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज होने लग गया था। डॉक्टर ने बोला ये उठेगा नहीं। अब बिस्तर पे मैं लेट जाता था तो मेरे से उठाता नहीं था। मैं अगर लेट गया तो कोई मेरे को हिला भी नहीं सकता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मरता भी हो ना तो मुझे पानी ला के दे दे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ख़राब हालत थी। मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाता उठने में, सीधे बैठने में, चलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं गिर जाता था, मैं चलते चलते ही गिर जाता था।
मैं मतलब रात में तो मेरी 12 बजती थी, क्योंकि रात में मेरे पूरा बदन दर्द से कर्राता था मैं। रात भर दर्द होता था मुझे। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज नहीं तो कल तो मैं मरना चाहता था मैं, कि नहीं अब मुझे मरना है। इतना दर्द मुझे सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मम्मी को जब माताजी आती थी ना, तो वो जब भी हम ऊपर जाते थे, ऊपर का कमरा उनका ही बना दिया, पूरा मंदिर सरीखा था। मतलब तलवारें भी थी, त्रिशूल भी थे, 2 त्रिशूल, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी हमारे घर में। तो अब हम जब भी ऊपर जाते थे हम यही बोलते थे कि मेरे पैर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये पैरालाइज़ हो जाएगा, मतलब आप सही कर दीजिए। वो बोलते सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। मैंने ठीक है सब्र रखा। जैसे नहाने भी जाते थे, जैसे ओमकारेश्वर जैसे जो आती है ये नवरात्रि, उसमें पहले दिन नहाने जाना पड़ता था। तो सब नहाने भी जाते थे, बहुत सारे भगत होन भी रहते थे वहाँ पर, सब जाते थे हम लोग। पर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती थी। मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी थी कि मेरे दोस्त होन मुझे स्कूल से गाड़ी पे बिठाते थे मुझे खुद, और लेके जाते थे और लेके आते थे। मेरा 12th जो थी वो 1 साल तो पूरी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मैं स्कूल तो जा ही नहीं पाता, बैठने की प्रोसेस तो थी नहीं बिल्कुल। तो फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, इनका आने वाले जीवन में ये शरीर रह जाएगा, ये चल नहीं सकते। अब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था कि घर में जब देवी देवता आ रहे हैं, दूसरों के काम हो रहे हैं, दूसरों के मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम रहती थी वो सब सॉल्व हो रही, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या हमने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया? पर उस वक्त ऐसा सोचते थे कि नहीं, शायद टाइम लगेगा, कुछ होगा, बड़ी आफत होगी। उतारे भी करने का देखा कि भैया उतारा तो नहीं लग रहा। तो जैसे अब वो सारी प्रोसेस, मतलब कि देवी देवताओं की प्रोसेस तो हमने सारी ही कर ली थी, सारी मान कर ली थी कि इसको बस ये सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख दिया था, जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बताया कि इनको कैल्शियम की कमी है। कोई बोलता था कि इनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। हर डॉक्टर अलग अलग बात बताता है, पर कोई सही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हम लोग दवाई लेते थे, दवाई बहुत महंगी आती थी, 1-1 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, और हम पूरा कोर्स करते फिर भी आराम मुझे ज़रा सा भी नहीं पड़ता था। मैं रात में पेन किलर लेके सोता था, मतलब एक दिन में मैं 4 पेन किलर खा जाता था, और जब पेन किलर लेता था तो बस उसका नशा बस थोड़ा बहुत रहता था मुझे, पर मुझे फिर भी दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं जब भी छत पे जाता था तो मैं यही सोचता था कि यहाँ से कूद जाऊँ, कैसे भी करके ये छुटकारा चाहिए मुझे। जब कोई देवी देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे? फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था, पापा घर छोड़ के चले गए थे। जो ट्रक चलाते ट्रक भी चोरी हो गया, सब मरने पे उतारू हो गए। घर में मतलब हमने जहर रख लिया था हाथ में कि अब खाना है। तभी हमारी मौसी जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनने हमको बताया, उनसे जैसे घर बनाया था हमने तो कर्जा ले रखा था बहुत सारा, तो वो हमें रोज़ फ़ोन लगाते थे कि नहीं हमारा कर्जा दो, आपने पैसे लिया आप हमारा कर्जा दो। अब मौसी से भी हमने ले रखा थे, तो मौसी का जब भी फ़ोन आता था तो हम लोग सोचते थे, बात तो करते थे पर उन्हें क्या बोले, उनको बताते कि भैया ऐसे हालात है। फिर मौसी एक दिन घर पे आ गई, उस वक्त हम जहर ही खाने वाले थे। फिर मौसी ने बोला कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, सब सारे काम सही होंगे। क्योंकि मेरी मौसी को, हमको उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मौसी को भी भारी आपदा थी, उनके पेट में छाले हो गए थे, वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तब भी हमको भरोसा नहीं था कि हम इधर क्यों जाए, क्योंकि उस वक्त भरवाला का जो केस हुआ 2014 में वो हमने देखा था, तो हमें ऐसा लगा था कि मौसी तो झूठ बोल रही है। पर मम्मी ने सोचा अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, अगर भगवान है, तो मेरे लड़के को 8 दिन का समय देती हूँ मैं, 8 दिन में सही कर दे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, कोई शक्ति नहीं बचा सकती फिर हमें मरने से। अब ऐसे ही चलता रहा, 8 दिन बीत गए और मेरी कंडीशन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मम्मी जैसे ही मशीन चलाती थी तो अगर जो मशीन चला गट्टी जो रहती धागे की वो गिर जाती थी तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए, वो खुद उठ के लेती थी। एक बार ऐसे ही उनकी मशीन से गट्टी गिर गई थी धागे की, तो मैंने फट से उठा के दे दी, तो मम्मी ने देखा कि ये उठ नहीं सकता था, ये उठ कैसे रहा है। मम्मी ने बहुत सारे काम दिए मेरे को उठने बैठने के, मैंने सारे करे। मम्मी ने बोला बेटा दर्द हो रहा है? मैंने मैंने सोचा मम्मी दर्द तो हो ही नहीं रहा मुझे, ये कंडीशन अपने आप सही हो गई। तो मम्मी ने बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अपन नाम दीक्षा लेने चलते हैं। हम तुरंत चले गए इंदौर नामदान सेंटर पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे पापा भी घर में आ गए। 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने घर वापस आ गए वो कि नहीं मैं वापस से काम करूँगा। उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी, वो ट्रक चलाते थे, उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी और फिर मेरे भैया की भी नौकरी लग गई संत रामपाल जी महाराज की दया से, और मेरी दीदी की भी नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई। हमारे घर में अब धीरे धीरे ये है कि कलेश दूर होने लगा। कंडीशन ये है कि हमारे घर में जो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, धीरे धीरे मालिक की दया ऐसी हुई कि हम हमारी खुद घर की गाड़ी हो गई और हमारे घर में 2 गाड़ी 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर है जो अभी नई निकली है। तो मालिक ने इतनी दया बख्शी कि हम जहर खाने वाले थे। धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था, घर बना रखा था हमने, वो भी धीरे धीरे मुक्त हुआ। हम भूत प्रेत के चक्करों से भी दूर हो गए। और मेरी जो भाभी है उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है। मतलब 99% ये है चांसेस हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जब 8 दिन बाद वापस उनकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। और मालिक ने यही बहुत बड़ा चमत्कार करा था हमारे घर में। हम सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए थे। एक बार मेरी मम्मी को भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, मुझे भी दर्शन हुए कई बार। अब मैं जो पैरालाइज हो गया था, अब धीरे धीरे पैरालाइज की प्रॉब्लम जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभार नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द नहीं होता, इनको इसलिए दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने हमने फिर देखा कि बाद में दर्द तो शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि इसको कैल्शियम की कमी है। हमने ट्रीटमेंट करा, हमने डॉक्टरी इलाज भी करा। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि मुझे अब एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन किलर, क्योंकि धीरे धीरे मैं सही होने लगा था। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते कि ये जिंदा लाश है। मेरा जो चेहरा था वो इतना दुबला पतला हो गया था मैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि कुपोषण तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना दुबला हो गया था। मेरे दोस्तों ने बोलते थे कि भाई देखना इसको, मतलब मेरे दोस्तों एक बैठते थे, दोनों के बीच में मुझे बिठाया जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए चक्कर खा के, क्योंकि स्कूल बोर्ड थी इसलिए मुझे कोचिंग के लिए ले जाया जाता था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया क्योंकि मैं कभी भी गिर सकता, क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैठ नहीं सकता था। आज मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं सारे काम कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की पूजाएं छुड़वाते नहीं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है एक तरह से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमें एक एक ग्रंथ खोल के बताते हैं कि देखिए इसमें यहाँ ये लिखा है, ये पूजा निषेध है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम ग्रंथ खोल के नहीं देख रहे। आज हिंदू इसलिए पीछे होता है क्योंकि उसने उसके ग्रंथ को ही नहीं जाना, कभी खोल के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके सभी अनुयायियों को लाभ मिलते हैं। इस तरह मेरी मम्मी को माता जी आती थी, हम सब लोग देवी देवता की भक्ति करते थे, पर हमें उस वक्त लाभ नहीं होता था क्योंकि हमारी जो साधना थी वो गलत थी। फिर हमने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई, जिस कारण आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाभ मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, निःशुल्क है। सिर्फ उनके जो सत्संग आते हैं उसमें नीचे नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नाम दीक्षा लेना है, वो आपको खुद आपको घर से लेके जाएंगे उनकी नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।